नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम कुंडली कैसे देखें उसमें 5 स्थान तक बात कर चुके हैं और अभी छठे स्थान में जाते हैं। छठा जो स्थान है वो रोग शत्रुओं का है और आपको जॉब कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। आपको छठे स्थान पे इसलिए ध्यान देना है कि उसमें रोग है, यानी कि आपके शरीर से वो जुड़ा हुआ है। जान है तो जहान है। फिर वो जुड़ा है आपके मतलब जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है वो शत्रु से, यानी कि जान है जहान है, लेकिन किससे बचना है। देखिए, शत्रु यानी यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग भाला लेके आ जाएंगे, तलवार लेके आ जाएंगे, बंदूक लेके आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। शत्रु को आप उस मायने में लीजिए कि वो आपके जीवन में किसी भी वजह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, मतलब अपनी इच्छा से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी वो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, शत्रु यानी आप उस स्थान को ऐसे मत कीजिए कि दुश्मनों की बात कर रहे हैं। दुश्मन हमेशा परिस्थितियां होती है। जब कोई आपसे दुश्मनी करता है तो उसमें रीज़न, सिचुएशन होती है। इवन दो आप अगर कहें कि दो राजाओं की लड़ाई होती थी, वो दुश्मन थे एक दूसरे से, तो उसमें भी परिस्थिति ये थी कि एक को बचना है इसलिए वो लड़ रहा है, दूसरे को चाहिए कि किसी ने बोला है कि इनके पास ये प्रॉपर्टी है, ये राज्य है, ये ले लो, सो उसके लिए भाग रहे हैं। इंटरनल कोई दुश्मनी है ही नहीं। उसी तरह किसी को ये है कि ज़िंदगी में परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन अपने फैमिली मेंबर की वजह से। उसमें वजह क्या हो सकती है, जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप शत्रुता का इस स्थान से रिलेट करना ज़रूरी है, इसीलिए कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको फैमिली में प्रॉब्लम है, एक बंदे को, और उसकी वजह से उसकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो रही है, उसको कमाना पड़ रहा है, उसको उसमें खर्च करना पड़ रहा है, दवाई में या उसमें कोर्ट केस में, सो वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे के लिए उसे जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। इस व्यक्ति की वजह से जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, तो वो शत्रु, परिस्थिति शत्रु बन के आती है। सो मैं उस शत्रु की बात करता हूँ। आप किसी को उधारी कुछ देते हैं, दोस्त को, और फिर वो नहीं देता है। अब उसको देना है, पैसा उसको वापस करना है, लेकिन वो ऐसा फंसा है कि वो आपको नहीं दे पा रहा है। आपके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन और आप भी समझ रहे हैं कि नहीं, मैं समझता हूँ कि भाई आपके पास है ही नहीं पैसे, तो आप देंगे कैसे, लेकिन मुझे भी तकलीफ है। तो यहाँ शत्रु जो है वो परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति में कौन से ग्रह आपको डाल रहे हैं, कौन सा स्थान डाल रहा है, कौन सी राशि डाल रही है, वो यहाँ से पता चलता है। सो छठा स्थान ये है। कौन से रोग आपको होंगे। देखिए, शत्रु की वजह से रोग होते हैं। किसी को शत्रु यानी हम बहुत सादे अर्थ में नहीं लेंगे। शत्रु का मतलब है कि परिस्थितियों के हिसाब से जो आपके जीवन में तकलीफ़ें क्रिएट होती हैं, वो तकलीफ़ें, वो परिस्थितियाँ क्रिएट होनी, वो शत्रुता की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसकी वजह से रोग होते, किसी को अटैक आ जाता है, किसी लॉस की वजह से, किसी भी रीज़न से, तो वो तकलीफ जो है वो भी यहाँ से उसी शत्रु की वजह से हुई। तो रोग भी उसकी वजह से हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि आपकी केयरलेसनेस, आपने अपने काम में दरकारी नहीं की, सो उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो, वो शत्रुता है आपकी खुद से, और वो रोग हुआ है आपको खुद को। सो रोग स्थान भी है ये छठा स्थान। ये काम धंधा, नौकरी का भी स्थान है। देखिए, कर्म भुवन 10वां स्थान है, लेकिन यहाँ से डिसाइड होता है कि आप जॉब करेंगे या नहीं, आप किसी के अंडर में काम करेंगे या नहीं। आप करेंगे तो किस प्रेशर में काम करेंगे, आप खुले मन से करेंगे, क्या आप अच्छी जगह करेंगे। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर हर कर्मचारी को, मतलब ड्राइवर, प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक, पूरे जो लोग हैं वो एक ही लेयर पे, एक ही लेवल से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का मालिक ऐसा है कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी काम करेगा वो इज्जत से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, और तकलीफ में होगा तो कंपनी उसके साथ है। क्या आपको ऐसी कंपनी, ऐसे लोग, ऐसा सहकार मिलेगा, आपको साथ मिलेगा या नहीं, वो यहाँ से पता चलता है। या
उसका पूरा उल्टा हो जाए कि भाई नहीं, 24 घंटे काम करो, 6 घंटे की तनख्वाह लो, और कुछ भी तकलीफ़ है तो हमारा परेशानी नहीं है, हमारा काम नहीं, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अपनी परेशानियां लेके यहाँ मत आया करो। ये भी एक होता है। इवन आपको बहुत मेहनत करने के बाद काम में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। छठा स्थान उस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब जो करेंगे वो मेंटल टॉर्चर में करेंगे या नहीं करेंगे, जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, जॉब में माहौल कैसा होगा, आप किस फील्ड में जॉब करेंगे। कर्म आपका डिसाइड है, लेकिन वो कहाँ से, तो कर्म स्थान से देखा जाएगा कि आप क्या कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म कैसे करेंगे वो यहाँ से होगा डिसाइड। छठा स्थान उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। छठे स्थान में बैठी हुई राशियाँ, बैठे हुए ग्रह और उनकी दशा, जो मालिक है और जो बैठे हैं, छठे स्थान के मालिक और छठे स्थान में बैठे हुए ग्रहों की दशा और उनको देखने वाले ग्रहों की दशा, उस स्थान को देखने वाले ग्रहों की दशा, छठे स्थान के मालिक को देखने वाले ग्रहों की दशा, छठे स्थान का मालिक कहाँ बैठा है, किस स्थान में बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो सारा देखिए हिसाब बहुत करना पड़ता है बॉस। कुंडली देखना कोई आसान खेल नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग, जैसे मुझे अभी कुछ लोगों ने पूछा कि भाई हम आपको दिखा के रिसर्च कर रहे हैं उस पर, तो क्या ये सही होता है ये शास्त्र या नहीं होता है। देखिए शास्त्र गलत नहीं है, हमें थोड़ा उसमें डेप्थ में जाना पड़ता है। हम इंसान हैं, हमारी 100% हम में से कोई नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जितना अच्छा मिल रहा है हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये है। उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो है सत्य, लेकिन आपकी हमारी किसी की भी ताकत नहीं है उस तक पहुंचने की, वो इतना बहुत गहरा है। ये है। छठे भाव का जो मालिक है वो अभी छठे से सामने, बिल्कुल सामने 12वां भाव है। 12वां यानी व्यय और विदेश का स्थान है। वहाँ आपके ग्रह कैसे बैठे, क्योंकि ये छठे भाव को देख रहे हैं। 12वां मोक्ष का भी स्थान है। छठे भाव का मालिक कौन है, केतु राहु की क्या कॉम्बिनेशन है। छठा स्थान कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6, 8 और 12 का हिसाब है एक, वो भी हम बात करेंगे जब उसके ऊपर बात करेंगे, वो तीनों के साथ एक साथ चैप्टर पे। छठा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या क्या देखा जाता है वो मैंने बताया, उसको आप हर चीज़ से कैलकुलेट करके इंटरप्रेटेड कीजिए अपनी कुंडली में, दोस्तों की कुंडली में देखिए उसके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर ये छठे स्थान के मालिक की दशा है, अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में वो कहीं आ रहा है, क्या हिसाब हुआ, क्यों हुआ, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। तो ये चीज़ है। और कुंडली का छठा स्थान जो है वो 5वां संतान और शादी के बीच वाला स्थान है और बीच में शत्रु है। उसका भी एक रीज़न है। हर स्थान को बनाने वाले ने बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत सोच विचार के बनाया है। दशाओं का कॉम्बिनेशन भी उसने उस तरह से रखा है कि पहले ये दशा, दूसरी ये दशा, तो सारी चीज़ें गिनकर समझ कर रखी हुई है और पूरा साइंस है, पूरा मैथ्स है, पूरा लॉजिक है। एवरीथिंग इज़ देयर। हमें क्या लेना है वो हमें समझ में आना चाहिए, किस तरह से लेना है वो समझना ज़रूरी है। तो छठे स्थान पे आप थोड़ा गौर फरमाइए अपनी कुंडलियों में और देखिए, मज़ा आएगा आपको। छठा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। हम 7वें स्थान की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।